हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नई रिक्रूटमेंट की। ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो हम सुनते हैं CISF, इसकी रिक्रूटमेंट है। इसके बारे में हम बात करेंगे आज, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि किस चीज़ की वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कब तक इसकी लास्ट डेट है और ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, इसकी हम पूरी डिटेल जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड में अगर आपको अच्छी लगे और जिनको ये मतलब यूज़फुल हो, अगर आपके कलीग्स हैं या मेंबर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, आपके नहीं किसी और के काम आ जाएगी। पहली बात बता दूं, हमें सिर्फ एक वैकेंसी से लड़ना है, हमें नहीं चाहिए 25, हमें सिर्फ अपनी एक वैकेंसी फिक्स करनी है बस। ज़िंदगी में हर जगह ना आए, अगर कोशिश नहीं करोगे तो हर जगह ना आए बस। ना तो है ही, कोशिश कर लो, क्या पता हाँ हो जाएगी। चलो आगे चले हम, बहुत होगी फालतू की बातें। आ जाओ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा। ये जो ये जो रिक्रूटमेंट है वो किसकी है, ये जो रिक्रूटमेंट है वो किसकी है, वो है SI की, सॉरी ESI की। किसकी है? ESI की रिक्रूटमेंट है। किसके अंदर है? CISF के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर इसकी रिक्रूटमेंट है ESI की। अब कितनी SI वैकेंसी है बेटा? जो वैकेंसी आई है वो 647 की आई है। कितने की है? 647। अब यहाँ का रिक्रूटमेंट ऑफ ASI थ्रू LDC। अब मेन कंसेप्ट ये है, ये किन के लिए है, क्या है, ये जाननी बड़ी ज़रूरी है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। LDC का फुल फॉर्म क्या, बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया उन्होंने, कितनी वैकेंसी टोटल? 647 वैकेंसी है। अनरिजर्व किसी के 502 है, SC की 97 और ST की 48 वैकेंसी टोटल। अब मेन फंडा आता है कि किस किस के लिए है। मैंने बोला था मैं बताता हूँ, अब ये पूरी डिटेल आ गई। देखो, ये वैकेंसी LDCE वाली वैकेंसी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं। इट मीन्स जो CISF में जो ज्वाइन हो चुके हैं, जो कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई बंदा किसी कारणवश कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी भर्ती हो जाता है, GD के अंदर भर्ती हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि इन फ्यूचर मैंने आगे बढ़ना है। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की है 31/7/2016 के बाद, 31/7/2016 के बाद जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की है उनके लिए। और 1/8/2021 तक उनके 5 साल पूरे होने चाहिए। कितना चाहिए? 5 साल पूरे पूरे हो जाने चाहिए। अब इस पर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, याद रखना। 31/7/2016, इससे पहले है तो वो फॉर्म ना भरे, गलती से भी गलती फॉर्म ना करे। और कब तक? 1/8/2021 तक उनके 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। दूसरी बात, भर कौन कौन सकता है फॉर्म? हेड कांस्टेबल, जिसे GD बोलते हैं, कांस्टेबल GD, कांस्टेबल ट्रेडमैन हु हैड कंप्लीटेड 5 ईयर रेगुलर सर्विस। याद रखना, मैंने आपको बता दी पूरी डिटेल, मेन बता दी मेन चीज़। वही सिर्फ एलिजिबल है किसमें? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंप्लीट एग्जाम। मतलब ये जो एग्ज़ाम आया है, ये जो एग्ज़ाम आया है वो किसका है? डिपार्टमेंट का है। किसका? जो CISF के डिपार्टमेंट है, सिर्फ उनके लिए ये एग्ज़ाम है। किनके लिए? उनके लिए। इस एप्लीकेशन के एंड में, सॉरी, इस नोटिफिकेशन के जब PDF ख़त्म करेगा तो एंड में एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया, आपने वो फिल करना है। आपने एक यूनिट कमांडर से लेना सर्टिफिकेट, कोई क्रिमिनल आपका नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्म दिया, वो फिल करना है आपने। सर्टिफिकेट ऑफ पास्ट पनिशमेंट, कोई अगर पास्ट में पनिशमेंट तो मिली, SC ST का सर्टिफिकेट, और कोई एज रिलैक्सेशन लेने तो उसका सर्टिफिकेट, ये आपने सारा फॉर्म फिल करके उन्हें देना है। ये याद रखना हो, ठीक है ना। अब जो जहाँ पे है, जो जिस जोन पे है, जो जिस जोन पे है उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करनी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन रिसीविंग DISG। अब DISG का फुल फॉर्म क्या है? DISG मतलब है एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर। क्या है? एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर, DISG एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर। अब देखो, जो अपना अपना एरिया चेक कर लो कि मैं कहाँ सर्विस करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरी कहाँ मैंने एप्लीकेशन भेजनी है, ठीक है। सबके दिए, जहाँ जहाँ CISF की बटालियन होगी, यूनिट्स होंगी, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह उन्होंने अपने अपने जोन स्पेसिफाई किए हैं। आप वहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हो। अब आगे वाली बात कर सकते हैं। आगे वाली बात हम क्या करेंगे, हमारे पास है आगे। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ एलिजिबिलिटी किसकी है। जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ट्रेडमैन है, ठीक है, जिनकी 5 साल सर्विस हो गई पूरी 1/8/2021 से तक, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब अपर एज कितनी है, एज मतलब इसमें एज बोला है 35 साल, मतलब लास्ट आपकी 35 साल से अगर ऊपर हो यू कांट फिल द फॉर्म, ठीक है ना। और अगर SC ST कैंडिडेट हो मतलब आपकी हो जाएगी 40 साल। कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 40 साल। अनरिजर्व के लिए कितनी है, अनरिजर्व वालों के लिए कितनी है, 5 साल, सॉरी अनरिजर्व के लिए 35 साल, और अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल इलेक्शन। नो इलेक्शन एप्लीकेबल फॉर OBC कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट के लिए मतलब सी मतलब अनरिजर्व, और OBC के लिए क्या होगी, सेम होगी। OBC कैंडिडेट कैन अप्लाई एज जनरल कैंडिडेट, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्हें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब स्नातक होना चाहिए बंदा। क्लीन रिकॉर्ड, उसका जो ACR होती है, ठीक है ना, वो क्लीन होनी चाहिए, मतलब जो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उनके रिकॉर्ड में, जो जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं सरकारी CIF डिपार्टमेंट में, तो उसके जो रिकॉर्ड है वो क्लीन क्लियर होना चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। दाग मतलब कोई कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए, कोई इसने काम नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको 5-6 कंडीशन जो पहले। आगे चले, हाइट तो आप वो सब पहले से भर्ती उन्हें पहले ही पता है, लेकिन 170 जो मराठा है ये सब उनके लिए 165 पढ़ लेना, मैं आप बता दे रहा हूँ। ये अलग अलग कैंडिडेट, SC ST के लिए 162, ST और नॉर्दर्न स्टेट, नॉर्दर्न स्टेट है 157, गोरखा के लिए, गोरखा ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 157, और मेल्स के लिए चेस्ट एक्सपेंस 80 से 85 और 77 से 82। फीमेल्स की हाइट कितनी चाहिए, उन्हें 157 चाहिए, और 155 अदर जहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रही है उनको, किस रिलैक्सेशन है। फिर हम आगे बात करेंगे, ये तो एज रिलैक्सेशन की होगी ये। और वेट फॉर ऑल करस्पॉन्डिंग टू द हाइट, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग जो मेल और फीमेल जो वेट होना चाहिए वो वेट होना चाहिए। और ये विज़न दिया है 6/6 जो होती है, बेटर आई मानते हैं 6/9 जो भी, ठीक है। अब एक चीज़ होता है कि एक अप्लीकेंट सिर्फ 3 बार चांस अप्लाई करता था, कितना, 3 चांस। अगर 3 चांस हो गए, अगर उसने टेस्ट दिया है, बैठा है, फेल हो गया, कोई बात नहीं, चांस उसका गिना जाएगा। 3 चांस ही दे सकता है, नंबर ऑफ चांसेस एप्लीकेबल टू द LDC के लिए सिर्फ वो 3 बार फॉर्म भर सकता है, इसके बाद वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अब प्रोसेस क्या है, हमें पता, प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस क्या है, स्टेज 1 में क्या होगा, उसका सर्विस, चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड क्या होगा, उसका चेक होगा कि किस तरह का बंदा है, ठीक है। 5 साल एक्सपीरियंस हो गया, नहीं हो गया, उसको काम करते करते हो गया, सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, जब से उसने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद एक टेस्ट होगा, टेस्ट दोनों हो सकता है, कंप्यूटर बेस भी हो सकता है, OMR बेस भी हो सकता है। OMR आपको शीट मिलेगी, कंप्यूटर जिसमें आपको टिक करना होगा माउस के सिर्फ आपने A B जो टिक करना है। अब 4 सब्जेक्ट्स में आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। सारे कितने, 200 का होता है, ठीक है। और इट विल नेसेसरी टू ईच कैंडिडेट सिक्योर एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच पार्ट, 50% एग्रीगेट रिलैक्सेशन, 5% इन केस ऑफ यूनिट। हाँ, बोला उन्होंने कि अगर मान लो एग्जांपल आपको 45% तो आपको चाहिए, ठीक है, और एग्रीगेट आपका कितना 45% सभी में चाहिए, मतलब 500 को 20, 22 नंबर मान लो, 22-23 नंबर सब में आपको चाहिए, जो एग्रीगेट काउंट 50% चाहिए, अब इन सबका मिला के मतलब 100 नंबर तो आपके आने चाहिए। जिनको एज रिलैक्सेशन है उनको 5% डिस्काउंट हो जाएगा, 5% और नंबर कम ले सकता है। ये टेस्ट क्लियर कर लिया, टेस्ट के बाद उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, वो तो आप महारत हो ही, आप लोग पहले ही सर्विस कर रहे हो तो आप तो बेस्ट दोगे आप। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देनी है। ये आपकी दौड़ है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, सेम इन फीमेल्स में, बस शॉर्ट पुट नहीं करना, उनकी शॉर्ट पुट नहीं है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर, 800 मीटर। टाइम मेंशन है, जितना कम टाइम लोगे उतना आपको नंबर मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, आपको बताइए। फिर डिटेल्ड मेडिकल वेरिफिकेशन, वो तो आपको कितनी बार हो चुका था ऑलरेडी, आप फिट ही हो, मतलब एक बार टेस्ट ही क्लियर करना है, फिर तो आप पक्के। उसके बाद आफ्टर फाइनल एक कट ऑफ उठेगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट विल प्लेस, मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कट ऑफ बनेगा उसमें आप नाम आ गया तो यू, इट मीन्स यू आर सेलेक्टेड। फिर ये हो गया कि लास्ट डेट जो फॉर्म देने की है वो कितनी है, 5/2/2002, इसमें लास्ट पेज में रखा है, टेंटेटिव प्रोग्राम रिक्रूटमेंट, ये देखो इसमें दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन कितनी है, 5/2, अगर एक पैरा 3 है उसके अकॉर्डिंग 12/2। लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन डाटा एंट्री ऑफ एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मतलब यहाँ से जो आएगा उसे ऑनलाइन में फिल करने 15/2 हो जाता है। 7/24 सर्विस रिकॉर्ड कब चेक हो जाएगा, 12/3 तक हो जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन, डिक्लेरेशन, ये सब अभी पेंडिंग में, कब आएगा ये नहीं बताया अभी उन्होंने बाकी डेट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं की, जब आ जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा, कब
रिव्यू होगा मेडिकल, कब ट्रेनिंग शुरू होगी, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। मैंने आपको जो बेसिक चीज़ थी वो सारी आपको बता दी है, कहाँ पे आपने कितने कैसे करना है क्या करना है, मैं सब कुछ बता दिया। अब मेन चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कहाँ पे आपका वो परफॉर्म है। ये देखो, ये रहा परफॉर्म, ये आपने फिल करके भरना है, परफॉर्म दिया हुआ ना। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ ASI सब इंस्पेक्टर इन CF थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट, लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 या 2000, चलो 21 में निकल रही कोई बात नहीं, सब कुछ लिखना कि अब नाम क्या, नंबर क्या, नंबर क्या है, CISF का नंबर होता है ना एक, रैंक क्या है, कैडेट नेम क्या है, कैडेट कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ट्रेड मैन एलिजिबल हो, ठीक है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ में सब कुछ। और ये 3 महीने पुरानी फ़ोटो लगा सकते, इससे ज़्यादा नहीं है। अफिक्स कलर फोटो साइज, अफिक्स रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली डेटेड, ठीक है ना, ये आप लगानी है। विदाउट कैप लगानी है, याद रखना क्या लगानी है। देखो, इन दिस नोटिफिकेशन इन यूनिफॉर्म विदाउट कैप, बस यूनिफॉर्म में लगानी, विदाउट कैप लगानी है, याद रखना। 3 महीने पुरानी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। सारी डिटेल भरनी है आपने इसके अंदर, ठीक है। ये अफसर से अपने अपने ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर है वो वहाँ सर्टिफिकेट करेंगे जो भी है, तो वो आप फिल करके उनसे, तो ये यार यूनिट कमांडेंट का ये एक और आ गया फॉर्म, यही था, वो अलग है। ये आगे यूनिट कमांडेंट से आपने सर्टिफिकेट लेना है, वो उन्होंने भरना है बस। ये देखो, एक ही फॉर्म है, ये सारे फॉर्म, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बताया, ये सारा फिल करके आपने वहाँ पे 5/2 से पहले भेज देना है, ठीक है। आप सभी सर्विस वालों को 5/2 से पहले वहाँ पे भेजना ही भेजना है, ठीक है। और कोई न्यूज़ चाहिए तो मुझे बता देना, मतलब और कोई अपडेटेड इसके बारे में कुछ आपको पूछना हो सर, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी डिटेल देता हूँ, कैसे फॉर्म भरना ये भी बता दूंगा आपको, ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं, मैं सब हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यूज़ को अपने कलीग से, अब आप सर्विस कर रहे हो तो सबका अच्छे लगे, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।